पीटीआई को बड़ा धचका, फैसल वाडा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। फैसल वाडा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। फैसल वाडा पर 2018 के इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत छुपाने का इल्जाम था। बार बार पूछने पर भी फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन को अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फैसल वाडा ने जुर्म छुपाने के लिए कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया। फैसल वाडा 2 माह में तमाम माली मफादात और मराआत वापस करें। वाडा नाअहली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि फैसल वाडा भी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की तरह ताहयात नाअहली के जुमरे में आते हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिलाल आसिफ और आबिद अली ड्रॉप, हारिस रऊफ और शान मसूद की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी। यासिर शाह रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के लिए स्क्वाड में 16 खिलाड़ी और 5 रिजर्व खिलाड़ी शामिल। कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। सकलैन मुश्ताक मजीद 1 साल के लिए कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर शॉन टैट 1 साल के लिए फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बैटिंग कोच होंगे। सपोर्ट स्टाफ के दीगर अरकान में मैनेजर मंसूर राना और फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद शामिल। कर्नाटका के एक तालीमी इदारे में बुज़दिल जत्थे के सामने डट जाने वाली तालिबा मुस्कान का हिजाब के लिए लड़ाई जारी रखने का अज़्म। कहा वो जाफरानी रंग के मफलर पहने गिरोह से खौफजदा नहीं, हिजाब उनकी शनाख्त है, तरजीह तालीम है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्कान को कॉलेज में जाफरानी टोले ने गीदड़ों की तरह घेरा था, लेकिन शेरनी बनी तालिबा ने बुज़दिलों के सामने नारे तकबीर बुलंद किया। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी का तनाज़ा कर्नाटका से मध्य प्रदेश तक फैल गया। रियासत के वजीर तालीम ने इंतहा पसंदों की हिमायत कर दी। शहर पडुचेरी में बाहिजाब तालबा को स्कूल में दाखिले से रोक दिया गया। कर्नाटका में आज से 3 रोज के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद। बाहिजाब तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। पाकी वजीर असद उमर की भारत में जत्थे के सामने डट जाने वाली बहादुर लड़की की तारीफ। तालिबा की बहादुरी को सलाम कहा। भारत के हालात देखकर कायदे आज़म और उनके साथियों की कदर में इजाफा हो जाता है, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। फवाद चौधरी ने कहा, मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। गैर मुस्तहकम क़यादत की वजह से भारतीय माशरा तेज़ी से ज़वाल पजीर है। शहरियों को हिजाब पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा कि हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। ऑपोजिशन के पावर शो से पहले वजीर आजम का पावर शो आज फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में 4 जलसों का शेड्यूल तैयार। पहला जलसा मंडी बहाउद्दीन में 18 फरवरी को होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, अदम एतमाद के लिए बंदे लाने होते तो 3.5 साल पहले ले आते। ये 23 मार्च को भी आते दिखाई नहीं देते। फजलुर रहमान की और सियासत है, अब ये हमारे इत्तेहादियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और मुंतखब हुकूमत के साथ है। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट है। 8 दिन में पता लग जाएगा अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। MQM को हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी ने हुकूमत को ना घबराने का मशवरा दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कारकर्दगी बेहतर बनाए। रहनुमा काफ लीग कामिल अली आगा कहते हैं कि जरदारी साहब अपना एजेंडा लेकर आए थे। PTI के साथ 5 साल के लिए इत्तेहाद किया है। इत्तेहाद जरूरी है लेकिन जबाबंदी नहीं की हुई। जहां भी हुकूमत की जानिब से कमी महसूस होती है एहतजाज करते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि अवाम ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। इमरान खान का जाना ठहर चुका, उनके जाने में पाकिस्तान की बेहतरी है। इत्तेहादी जमातें किस हद तक साथ देंगी फैसला आने वाला वक्त करेगा।
अदम एतमाद कब, किस असम्बली में और किसके खिलाफ पहले होगा, इस पर बात होना बाकी है। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा, मजीद 50 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही, मजीद 4,253 केसेस सामने आ गए। कराची में यह शरह 14.51%, लाहौर में 11%, मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23.8% और स्वाबी में सबसे ज्यादा 34.6% रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी, मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब रही। पेशावर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे, शरह 16.76% रही। एक कॉलेज को बंद करके मुतासरा तलबा और असातिज़ा को घरों पर क्वारंटीन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। नौकोट में खवातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक नौकोट वाक़या दो बरादरियों के दरमियान पसंद की शादी के मामले पर पेश आया। राजपूत बिरादरी के लड़के ने टंगरी बिरादरी की लड़की से पसंद की शादी की। इंतकामन टंगरी बिरादरी ने राजपूत बिरादरी की दो खवातीन को अगवा कर लिया। पुलिस ने दोनों खवातीन को उसी रात बाजियाब कराया। हमले और अगवा में मुलविस 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में निजी बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश। मुल्जिमान एटीएम को ट्रक में लोड कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर एटीएम फुटपाथ पर छोड़कर फरार हो गए। रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। मुख्तलिफ जमातों के 7 उम्मीदवार मैदान में। खातून उम्मीदवार की वफात के बायस वार्ड नंबर 2 के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बासठ फीसद पाकिस्तानियों ने स्कूल्स खुलने को गुज़िश्ता साल की सबसे बड़ी खुशखबरी करार दिया। 25% ने महंगाई को सबसे बुरी खबर कहा। पल्स कंसल्टेंट ने नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के मुताबिक 24% के नज़दीक स्कूल्स की बंदिश और तालीम का नुकसान बुरी खबर रही। 19% ने कोरोना और 9% ने बेरोजगारी और मार्केटों के बंद होने को गुज़िश्ता साल की सबसे बुरी खबर करार दिया। वाइस चांसलर और असातिज़ा की तज़हीक के खिलाफ असातिज़ा का सिंध भर की जामियात में आज यौम सियाह। जामिया कराची में 90 रोज़ भी तदरीस बंद, क्लासेस और इम्तिहानात मुलतवी। असातिज़ा नुमाइंदों की तंजीम का असातिज़ा की तज़हीक करने वाले सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ को हटाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म हाउस से चंद किलोमीटर दूर MSc करने वाला नौजवान झाड़ू लगाने पर मजबूर। स्वात के तालिबे इल्म जफर अली ने मुआशी हालात से तंग आकर माहाना 14,000 रुपए पर कचरा उठाने की नौकरी कर ली। नौजवान को सरकारी तौर पर तयशुदा कम से कम 20,000 रुपए तनख्वाह भी नहीं मिल रही। लाहौर के जनरल अस्पताल में कोरोना अलाउंस न मिलने पर पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस का एहतजाज। आउटडोर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर और सेहत कार्ड काउंटर बंद होने से अस्पताल आने वालों को परेशानी का सामना। ज़ियारत और मुस्लिम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कोयटा के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। कराची में मतला साफ हो गया, बारिश का इम्कान नहीं है, सर्दी बढ़ गई। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में शहीद कश्मीरी रहनुमाओं अफजल गुरु मकबूल बट की बरसी के मौके पर आज और जुम्मे को हड़ताल और यौम सियाह मनाया जाएगा। वादी में इंटरनेट बंद। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दोनों शहदा को खिराज अकीदत। कहा, हुर्रियत रहनुमाओं की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल और मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 को फांसी दी गई थी। कर्नाटका में बाहिजाब तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी पर प्रियंका गांधी भी बरस पड़ी। कहा, खवातीन को हिरासा करना बंद करो, हिजाब हो या घूंघट या जीन्स, खवातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार आईन में दिया गया है।
प्रियंका गांधी के सोशल मीडिया पर बयान के आखिर में हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं का इस्तेमाल। अमेरिका में मुअम्मर और वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद की कोरोना से अमवात में इजाफा। रवां मौसम बहार में कोरोना से रिकॉर्ड अमवात, मजीद 1500 से ज्यादा अफराद इंतकाल कर गए। रूस में मजीद 1,65,643 नए केसेस रिपोर्ट। हरमैन शरीफैन प्रेसिडेंसी में तारीख रकम, पहली बार खातून मस्जिद नबवी में मुआवन खुसूसी के ओहदे पर तैनात। डॉक्टर फातिमा बिनते अब्दुल अजीज मस्जिद नबवी में शोबा खवातीन की मुआवन खुसूसी होंगी। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने शहरियों को मुमकिना मिसाइल या ड्रोन हमले से खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने ने ये अलर्ट मुमकिना तौर पर अबूधाबी में गैस सिलेंडर फटने के बायस जारी किया। रात गए पेश आए वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। HBL PSL के दूसरे मरहले का मैदान कल से लाहौर में सजेगा। मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। टीमों की आमदोरफ्त के दौरान माल रोड, केनाल रोड और फिरोजपुर रोड का कुछ हिस्सा 9 से 11 मिनट तक बंद रहेगा। यूनिवर्सिटी ग्राउंड, लिबर्टी मार्केट, सेंट्रल पॉइंट और LDA पार्किंग प्लाजा पार्किंग के लिए मुख्तस। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड और फिरोजपुर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक को मोड़ा जाएगा। मैच के दौरान इचरा पुल से कलमा चौक की तरफ, डेविस चौक से कैंट गेट पैलेस ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। एक जैसे नंबर की शर्ट, एक जैसा कैच, जश्न मनाने का भी एक जैसा अंदाज। बूम बूम ने PSL सीजन 3 2018 में बाउंड्री पर कैच पकड़कर मद्दाहों के दिल जीते। शाहीन शाह अफरीदी ने सीजन 7 में ज़ल्मी के खिलाफ मैच में उसी एक्शन का रिप्ले कर दिखाया। कराची में इवेंट के कई दिलचस्प लम्हात यादगार बन गए। बाबर आजम एंग्री यंग मैन के रूप में नजर आए तो मोहम्मद रिजवान कुकम्बर की तरह कूल नजर आए। छक्का लगने पर भी बॉलर टिम डेविड को गले लगा लिया। तमाशाई भी तवज्जो का मरकज बने रहे। किसी ने डांस मूव्स दिखाए तो किसी ने हसन अली के अंदाज में जश्न मनाया। लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स के पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने कज़ाफी स्टेडियम की कुर्सियां साफ की। साथी खिलाड़ी सोहेब मकसूद ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ऊंचे नीचे रास्तों पर फर्राटे भरती और धूल उड़ाती गाड़ियां। 17वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आगाज। आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। कल क्वालिफाइंग ग्राउंड होगा। 130 से ज्यादा चमचमाती गाड़ियां 11 फरवरी से ट्रैक पर उतरेंगी। 500 की दौड़ में सेनेटर फैसल सब्जवारी और अदाकारा सिरहा असगर अदाकारा अरीबा हबीब को हराने में नाकाम। प्रोग्राम में इंजमामुल हक, शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त के PSL पर धुआंधार तबसरे। जश्न क्रिकेट देखिए हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की खान साहब के रूप में एंट्री। अपनी दिलचस्प बातों से लोगों को खूब हंसाया।